रामायण में जितनी इम्पोर्टेंस श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान को दी जाती है, उतनी ही महत्वपूर्ण एक और पात्र हैं, उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थीं और उन्होंने अपने जीवन में त्याग, सहनशीलता और कर्तव्यपरायणता का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वह अद्वितीय है। उनका चरित्र रामायण में कहीं न कहीं सूक्ष्मता से दिखाया गया है, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए, तो उनका बलिदान अतुलनीय था। उर्मिला मिथिला के राजा जनक की छोटी पुत्री और सीता की छोटी बहन थी। जब सीता का विवाह श्री राम से हुआ, तब उनकी छोटी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से संपन्न हुआ। उर्मिला न केवल सुंदर थी, बल्कि विदुषी, समझदार और अत्यंत धैर्यवान थी। विवाह के बाद उन्होंने एक आदर्श पत्नी और पुत्रवधू की भूमिका निभाई। जब श्री राम को वनवास हुआ, तब लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई की सेवा और सुरक्षा के लिए 14 वर्षों तक वन में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला को अयोध्या में ही रहने को कहा। एक पत्नी के रूप में यह उनके लिए सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन उर्मिला ने अपने पति के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। उर्मिला यदि चाहती, तो सीता की तरह अपने पति के साथ वनवास जाने की जिद कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कर्तव्य को समझते हुए अयोध्या में ही रहने का निर्णय लिया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि यदि वे वन चली जाती, तो लक्ष्मण अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाते। इस तरह उन्होंने न केवल अपने पति के कर्तव्य निर्वहन को सुगम बनाया, बल्कि अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग भी किया। 14 वर्षों तक उर्मिला ने अयोध्या में रहकर एक आदर्श स्त्री का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने न केवल अपने परिवार का ध्यान रखा, बल्कि लक्ष्मण की अनुपस्थिति में अयोध्या की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। उनका ये त्याग किसी भी अन्य स्त्री के बलिदान से कम नहीं था। कहा जाता है कि जब लक्ष्मण वन में थे, तब उर्मिला ने भी स्वेच्छा से निद्रा का त्याग कर दिया था। इस कारण उन्हें निद्रावती भी कहा जाता है। उर्मिला ने अपने पूरे 14 वर्ष ध्यान और संयम में बिताए, ताकि उनके पति की तपस्या में कोई बाधा न आए। हालांकि रामायण में उर्मिला का उल्लेख बहुत कम हुआ है, लेकिन उनका योगदान अमूल्य है। उर्मिला का त्याग यह दर्शाता है कि प्रेम केवल साथ रहने में ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे के कर्तव्यों को निभाने और समझने में भी निहित होता है। उर्मिला का जीवन हमें त्याग और निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा देता है। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारा जीवन भी उतना ही सार्थक बन जाता है। उनके चरित्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और कर्तव्य का समन्वय ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।